नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ वो रिज़्क में बरकत है, तंगदस्ती को दूर करता है, फाका कशी को ख़त्म करता है। लिहाजा रिज़्क में बरकत का वजीफ़ा सुन लीजिए, और वजीफ़ा भी ऐसा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है, और ऐसा वजीफ़ा जो दो सहाबियों के दरमियान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त जब करीब आया तो उनकी बीमार पुरसी और इयादत के लिए हज़रत उस्मान गनी, जो कि उस वक्त खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास तशरीफ़ लाए, और उनका विसाल का वक्त करीब था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, भाई बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ तकलीफ़ दे रही है? वो कहने लगे, गुनाह तकलीफ़ दे रहे हैं, गुनाहों का जो बोझ है वो तकलीफ़ दे रहा है। एक सहाबी है, उनके आजिज़ी का पहलू देखिए। हालांकि अल्लाह ताला सहाबा के साथ वादा फरमा चुका है, वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन सहाबी का आजिज़ी का ये आलम है, वो कहते हैं गुनाहों का बोझ है, फिर भी उन्हें अल्लाह की रहमत पर भरोसा है। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आपको किसी चीज़ की आरज़ू है? वो कहने लगे, बेशक है, वो अल्लाह की रहमत की आरज़ू है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या आपको किसी हदिये की हाजत है? वो कहने लगे, मुझे किसी हदिये की हाजत नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हारे लिए तबीब को बुला लें? वो कहने लगे, तबीब ने ही तो मर्ज में मुब्तला किया। यानी उनका अल्लाह की तरफ इशारा था कि मेरा तबीब तो मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुछ हदिया दूं, कुछ अशरिया देता हूँ, वो आप कबूल कर लें? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाने लगे, नहीं, मुझे किसी हदिये की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ये हदिया ले ले, अपनी बेटियों को दे दें, आपके पास बेटियां हैं, बेटियों का साथ है, उनको हदिया कर दें। कहने लगे कि मैंने अपनी बेटियों को वजीफा बता दिया है, जब तक वो अमल करती रहेंगी तो कभी भी तंगदस्ती और फाका हमारे घर में नहीं आएगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, कौन सा वजीफा बताया है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मेरे आका, हमारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के अंदर सूरतुल वाक़िया की तिलावत होगी, जो सूरह वाक़िया की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह ताला उनसे तंगदस्ती को हमेशा हमेशा के लिए दूर रख देगा और रिज़्क की फरावानी अता फरमाएगा, रिज़्क में वुसअत अता फरमाएगा। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया हुआ वजीफ़ा है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी औलाद इस पर अमल करती रहेगी तो तंगदस्ती इनके करीब तक नहीं आएगी। बात यह है कि एक तो ये वजीफा बताया हुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में रत्ती बराबर, जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आ सकता। जब आप ये वजीफा का एहतमाम करने लगे तो ये सोचें कि किसी पीर का नहीं है, किसी साले नेक बंदे का, किसी उम्मती का नहीं है, ये सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा है तो फिर इसमें किसी तरह के किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती। लिहाजा सूरतुल वाक़िया की तिलावत जिस घर में होती है, बल्कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि अपनी मस्तूरात को हुक्म दो कि वो घर में तिलावत करती रहे। इस सूरत का नाम सूरतुल गिना भी है, गनी करने वाली सूरत। और इसी तरह प्यारे भाइयों, आप अपनी औलाद को जहां दूसरी चीजें देकर जाते हो, दौलत का अंबार लगा के जाते हो, ये वजीफा बताओ। ये वजीफा एक ऐसा अमल है, अगर औलाद के लिए जहां आपने दौलत का ढेर लगाया, औलाद की तालीम और तरबियत का हुक्म है, दौलत के अंबार लगाने का नहीं है। दौलत इकट्ठी करें, लेकिन मना तो नहीं है, लेकिन बात यह असल जो हुक्म है वो तालीम और तरबियत का है। औलाद की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें, उनको तालीम दें। अगर औलाद की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो होगी तो वो आपसे भी दौलत में बढ़ जाएगी। अगर तालीम और तरबियत की
طرف توجہ نہیں ہوگی. آپ بھلے ڈھیر لگا کر جائیں، مربے اکٹھے کر کے جائیں، اگر تعلیم اور تربیت نہیں ہے تو وہ آپ کے دیے ہوئے ڈھیر اور مربے بھی ختم کر دے گی. تو لہٰذا اولاد کو یہ وظیفہ بتائیں. ایک اور وظیفہ بتا دیتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ کلمات کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، اس کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ اللہ تعالیٰ غیبانہ طور پر اس کے گھر میں رزق عطا فرماتا رہے گا. ایک سورۃ الواقعہ کی گھر میں اہتمام کریں. اگر سورۃ الواقعہ کی تلاوت گھر میں ہوتی رہے رزق کی برکت ہوتی ہے، اور یہ تسبیح بھی پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائے گا.